need to pray now. And whatever happens, whatever you may see or hear, keep your eyes forward and don't stop praying. आज की जो हमारी स्टोरी है वो द नन मूवी में दिखाया जाने वाला डीमन के बारे में। रोमानिया इतिहास में भूत प्रेतों से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी है जो आज भी लोगों की रूह कपा देती है। ऐसी ही कहानी है द नन की। माना जाता है कि हॉरर मूवी में द नन भी सत्य घटना पर आधारित। यह कहानी एक चर्च की एक भूता नन की सच्ची कहानी पर ही आधारित। माना जाता है कि इस नन के अंदर वलाक नाम का एक बहुत ही ताकतवर जो शैतान था उसका कब्जा होता है। सैकड़ों साल पहले कैसे एक बूढ़ा व्यक्ति अपनी अधूरी ख्वाहिश लेकर मरता है, जिसकी वजह से उसकी आत्मा एक चर्च के नन के अंदर घुस जाती है। ये बात रोमानिया का है। वहाँ के लोकल चर्च की एक नन को पहले उसके सपने में दिखाई देता है, जिसके बाद हकीकत में वो उसे प्रताड़ित करने लगती है। अंत में नन आत्महत्या कर लेती है, लेकिन बूढ़े शख्स की आत्मा की वजह से उसका शरीर जिंदा रहता है। 1952 में जिस नन की हत्या हो जाती है, जिसकी आत्महत्या जो नन कर लेती है, उसकी जांच होती है। जांच के लिए वेटिकन से फादर बुर्के और सिस्टर इरनी को भेजा जाता है। पता चलता है कि मरने वाली नन का नाम सिस्टर विक्टोरिया होता है। जल्दी फादर बुर्के और सिस्टर इरनी का सामना वहां के स्पिरिट से होती है और जल्द ही वो लोग समझ जाते हैं कि यहाँ किसी भयानक आत्मा का साया है। लेकिन बाद में पता चलता है कि वो जो आत्मा था, वहाँ जो डीमन की जो रूह थी, वो ना ही किसी बूढ़े व्यक्ति का था और ना ही किसी नन का था। तो वो आत्मा किसका था? बाद में इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पता चलता है कि वहाँ जो स्पिरिट है, वहाँ जो डीमन है, वो और कोई नहीं, वो वलाक के बारे में बताया गया है कि यह एक ऐसा दानव है जो अपने काले पंखों के साथ 2 सिर वाले ड्रैगन की पीठ पर सवारी करता है। वलाक का इलाका वहां से शुरू होता है जहां ईश्वर का, जहां भगवान की शक्ति पहुंच नहीं पाती है, और इसी वजह से उसे हराना बिल्कुल नामुमकिन। वलाक को प्रेसिडेंट ऑफ हेल यानी कि नर्क का राजा भी कहा जाता है, और वलाक अर्शगोटिया में 62वां दानव का महान अध्यक्ष है। नन जो मूवी था वो बहुत से लोगों ने देखी होगी, और उसमें जो डीमन दिखाया गया है वो जिसका नाम है वलक। वलक जो है वो लूसीफर का सबसे चहेता वफादार उसका सैनिक है, जो नर्क का प्रेसिडेंट भी है, ऐसा कहा जाता है। और वलक द नन में जो शैतान को दिखाया गया, जिस नन को दिखाया गया, लोग उस नन को ही उस फिल्म का, उस मूवी का डीमन मानते हैं, या रियल लाइफ में भी उसे डीमन मानते थे। पर वो नन की आत्मा नहीं थी। उस नन के अंदर एक डीमन की आत्मा था जिसे वलक कहा जाता है। अब बहुत से लोग यूट्यूब में सर्च मारोगे तो यूट्यूब में बहुत से ऐसे आपको वलक के बारे में मिलेंगे, पर उतनी सच्चाई आपको नहीं दिखाया जाएगा, उसमें बताया भी नहीं जाएगा। मैं जो भी आप लोगों को बोलता हूँ उतना, जितने अंदर तक मैं घुस सकता हूँ, उसके बारे में पता लगा सकता हूँ, उतना पता लगाकर मैं आप तक वो बात को रखता हूँ। ये जो वलक है, ये वलक इसे बहुत सारे ऐसे नामों से भी बोला जाता है, जैसे कि वलाक, वलाक या वलू, ऐसे बहुत सारे ऐसे नामों से इसे जाना जाता है और इसे पुकारा जाता है। और ये जो वलक है, इसके बारे में आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा, क्योंकि आज मैं सिर्फ द नन के बारे में मैं आप लोगों को आज बताने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ऐसा कहा जाता है कि वलक जो है वो छुपे हुए खजानों के बारे में सही जवाब देता है। वलक के पास 30 राक्षसी सेनाएं भी हैं। कहा जाता है कि इसका स्वरूप एक छोटे से गरीब लड़के का है, जिसके पास 2 सिर वाले ड्रैगन पर सवार देवदूत के पंख थे। मूवी में जो दिखाया गया है कि वलक कार्टा मठ के निर्माण के समय मौजूद और प्रमुख थे। यह पता चला है कि कार्टा मठ का निर्माण रोमानिया के देश में सदियों पहले एक ड्यूक द्वारा किया गया था। अंधेरे जादू और शैतानवाद से ग्रस्त होकर ड्यूक ने
कैंटा बम से एक राक्षसी शक्ति को बुलाने का प्रयास किया, लेकिन नाइटस टेम्पर द्वारा मारे जाने के बाद, जिन्होंने फिर से भगवानों के रक्त से दरार को सील कर दिया। सैकड़ों साल बाद द्वितीय विश्व युद्ध में बहुत सारे ऐसे बमबारी की हुई थी विश्व युद्ध के समय, जिसके कारण वो दरार फट गया था, जिससे उसी दुष्ट आत्मा को उसके कारावास से मुक्त कर दिया गया। तब से दानव ने एक छोटे लड़के का रूप धारण कर लिया था, जो पादरी के कपड़े पहनता था, या एक लड़की जो नन के कपड़े पहनती थी, ताकि वह अन्य ननों के द्वारा उसके साथ घुल मिल सके और साथ ही उनकी आस्था का मजाक उड़ा सके। वर्षों तक नन लगातार बुराई से लड़ने के लिए प्रार्थना करती थी, लेकिन व्यर्थ रही, क्योंकि जब तक दरार खुली रही, वैलाक हर रात मठ के चारों ओर स्वतंत्र रूप से घूमने के लिए स्वतंत्र था, जबकि वह उन्हें एक एक करके मार रहा था। रोमानिया में अशांति सुनकर पैरानॉर्मल रिसर्च एंड डिफेंस ब्यूरो ने मठ की जांच की और इन मैदानों के भीतर छिपी भयावहता का पता लगाने के लिए ट्रेवर ब्रूटेनहॉम ने फादर बर्क और सिस्टर आयरीन के साथ मिलकर वैलाक को नौसर दुनिया से सफलतापूर्वक निकाल दिया। जिस तरह नन मूवी में दिखाया गया था कि वो एक प्रकार की ऐसी प्रक्रिया किया था वो नन और वो जो पादरी था, जिसके वजह से उसे फिर से उस जगह पर बांध दिया गया। और फिल्म में बहुत सारे ऐसे मिर्च मसाला, मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि फिल्म में बहुत सारे ऐसे मिर्च मसाला देकर उसे बहुत ही ज़्यादा उत्सुक करते हैं, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग करते हैं, जिसकी वजह से लोग उस फिल्म को देख सके। पर रियल और रियलिटी में बहुत अंतर। मैं जो भी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता हूँ वो सिर्फ और सिर्फ रियल बेस स्टोरी पर ही निर्धारित होती है। आज का जो वलक के बारे में जो मैं आपको बताया, ये वलक बहुत ही शातिर होता है। ये लोगों की दिमाग से ये बहुत ज़्यादा खेलता है, ये लोगों को पल भर में अपना बना लेता है और फिर उसके साथ मिलकर लोगों को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अगर वो शख्स अगर मजबूत हो, ज़्यादा उस पर बल हो, तो उससे वो जीत नहीं पाता। सदियों से ऐसा कहा जाता है कि जो इंसान अपने मेंटलिटी पावर जिसकी मजबूत होती है और जो अपने विल पावर से अपने जिंदगी को व्यतीत करता है, तो वहां पर आत्माओं का जो निवास स्थान होता है वो उस जगहों पर वो उस इंसान के सामने नहीं होता है, वो उससे दूर भागने लगता है। मैं बहुत सारे ऐसे जगहों पर इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूँ जहाँ पर मैं बहुत सारे इक्विपमेंट ऑन करता हूँ और इक्विपमेंट ऑन करने के बाद जल्दी जैसे मैं बहुत सारे ऐसे जगहों पर मैं देखा हूँ, बहुत से इन्वेस्टिगेटर जाते हैं, इक्विपमेंट ऑन करते हैं, उन्हें तुरंत इंडिकेट मिलने लगता है। पर मैं जब भी इन्वेस्टिगेशन करने जाता हूँ, वहाँ पर जब भी मैं इक्विपमेंट ऑन करता हूँ, वहाँ पर एक भी एविडेंस बोलिए या इंडिकेट बोलिए बहुत रियर मिलती है। बहुत कोशिश करने के बाद, बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उस जगह पर मुझे वहाँ पर मिलती है एविडेंस, ताकि मैं फिर पता लगाता हूँ कि हाँ यहाँ पर कोई भी नेगेटिविटी वगैरह, ये सब तो बात की बात है। पर जिस जगह पर जिस इंसान की विल पावर, जिसकी मेंटलिटी बहुत मजबूत हो, वहाँ पर नेगेटिविटी एनर्जी नहीं आती है। तो इस जगह में जितने भी नन था वो प्रेयर करती थी जीसस को कि मुझे इस प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाओ, मुझे इस प्रॉब्लम से दूर लेके जाओ, मैं नहीं सक रहा हूँ। तो क्या था कि वो जो नन जो दिखाया गया, जिसके शरीर में एक डीमन ने पजेस्ट करके रखा, तो यहाँ पर क्या है कि मैं हमेशा से कहता हूँ कि जिस इंसान को छोटी मोटी स्पिरिट पजेस्ट करता है वो हल्की फुल्की झाड़ फूक से ठीक हो जाता है, वो तुरंत वहां से चला जाता है। पर जिसको डीमन पकड़ता है उसको या तो एक्सोर्सिज्म करना पड़ता है या तो बहुत सारी ऐसी प्रक्रिया करनी पड़ती है, तब वो ठीक होने की संभावना भी बहुत कम होती है, यहाँ तक कि जान तक चल जाती है। मैं हमेशा से ऐसा कहता हूँ और मैंने इतने सारे ऐसे केस को मैंने हैंडल कर दिया है कि मुझे पता है कि इंसान की किस स्टेज पर जाकर उसकी डेथ होती है। अगर वो इस प्रॉब्लम से झेल रहा है, प्रॉब्लम से इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डेथ हो रही है, तो किस स्टेज पर जाकर वो बच सकता है या उसकी डेथ होती है।
तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी किसी को डीमन पजेस्ट करता है तो उस नन को एक डीमन ने पजेस्ट किया था, जिस नन के बारे में दिखाया गया द नन में, जिस द कंजूरिंग 2 में भी इस नन को दिखाया गया है। और उसके अंदर जो था वो था वला। मैं बार बार कह रहा हूँ, उसके अंदर जो डीमन था वो था वला, जिसे सदियों पहले रोमानिया की जो चर्च है वहाँ की तहखाना पे उसे कैद करके रखा गया था। और एक बात कहा जाता है कि वहां पर ही वो कैद क्यों करके उसे रखा गया था, तो ये भी मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि ड्यूक ने काटम बम से एक राक्षसी शक्ति को बुलाने का प्रयास किया था। वो एक अपने एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि मैं चलो थोड़ा सा किसी राक्षसी शक्ति को मैं बुलाता हूँ, पर उसे नहीं पता था कि वहां से शैतान, वहां से एक डीमन निकलेगा। फिर उसके बाद वहां की प्रोसेस, वहां की जो प्रॉब्लम है वो शुरू होती है, और फिर इतना बहुत ही दर्दनाक वहां पर होती है। तो इस तरह की बहुत सारी ऐसे केसेस है इस दुनिया में जो लोग बिलीव करते हैं, बहुत से लोग बिलीव नहीं करते हैं। तो मैं इतना कहना चाहता हूँ कि हम लोग इतने सारे जो सब्जेक्ट है इस पर हम लोग रिसर्च करते हैं, पैरानॉर्मल, साइकोलॉजी, पैरासाइकोलॉजी, व्हाइट लाइट हीलिंग, ब्लैक मैजिक हीलिंग, ऐसे बहुत सारे एग्जॉर्सिज्म होते हैं, रेकी होते हैं, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट पर हम लोग काम करते हैं। जिसके बाद हम लोग कुछ ऐसे सब्जेक्ट को हम लोग चुनते हैं, वहाँ की कहानियाँ चुनते हैं, उसके बाद उसकी सच्चाई बताते हैं आपको। पूरे यूट्यूब में अगर आपको पूरी अगर आपको जानकारी मिल जाए तो आप मुझे बताइएगा। यूट्यूब में इस तरह की जानकारी खुलकर नहीं है, या तो उसे कॉमेडी बना दिया गया या तो उसे बहुत ज़्यादा ही क्रीपी बना दिया गया। मेरा काम है जो स्टोरी है, भले वो स्टोरी 10 मिनट का हो, भले वो स्टोरी 5 मिनट का हो, मैं 5 मिनट की मैं वीडियो बनाऊंगा, पर मैं सिर्फ 5 मिनट की ही मैं वीडियोस दिखाऊंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि जो भी ऑडियंस, जो भी मेरे चाहने वाले मेरी इस वीडियोस को देख रहे हैं, उन तक सच्ची बात पहुंचे जो कि घटना घट चुकी है। बस इसलिए मैं आज द नन के बारे में आज मैं छोटा सा एक्सप्लेन किया हूँ आप लोगों के सामने। और जितने भी लोग को मेरी वीडियोस अगर पसंद आए तो वो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करें।